कैसे हो मेरे प्यारे शेर, मेरी प्यारी शेरनी? आप बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी लाइव क्लास थी, सुबह 9 बजे की जो लाइव क्लास थी केमिस्ट्री की, उसमें काफी समस्या हमको आई थी, जिसके कारण अगर अपन बात करें उस क्लास को अपन कंप्लीट नहीं कर सके। फिर मैंने सोचा कि आज की क्लास में रिकॉर्ड कर देता हूं, जिसकी सहायता से आज की क्लास को आप कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से, इस रिकॉर्डेड क्लासेज के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप दोबारा लाइव क्लास ले सकते। बिल्कुल डियर, मैं ले सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लगातार 3 ऑनलाइन क्लासेज ले चुके हो, तो आपके पास इतना डेटा नहीं बचा होगा कि आप चौथी अगर बात करें क्लास ले सको, ठीक है, ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया ये है कि आज की क्लास को मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आज का जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करके आपको यूट्यूब के माध्यम से उस चीज को मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद कल अगर अपन बात करें कंप्लीट अपनी जो सुबह का जो टाइमिंग है, उसी टाइमिंग से अपन अपनी क्लास सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, तो हल्की सी जानकारी मैं इस चैनल के बारे में दे देता हूं। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो इस चैनल के बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। जो नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बात करूं, ये जो चैनल है ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, और इसका कारण यही था कि काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मुझसे पढ़ना चाहते थे केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट, तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया था, ठीक है भाई। इसमें मैंने अगर बात करें स्टार्टिंग के 1-2 लेसन, यानी केमिस्ट्री के मैंने 2 लेसन कंप्लीट कराए थे, बायो के 2 लेसन मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, एग्रीकल्चर के भी मैंने 2 लेसन, यानी प्रत्येक तीनों सब्जेक्ट के अगर मैं बात करूं 2-2 लेसन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। कंप्लीट वीडियो इसमें पड़े हुए। अब प्रेजेंट टाइम में मैंने इस साल अगर बात करें 2 सब्जेक्ट के वीडियो डिलीट कर दिए, एक बायो की और दूसरी बात करें एग्रीकल्चर की, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि उनकी आवश्यकता मेरे इस चैनल पर है, क्योंकि अब मैं केवल इस चैनल पर केमिस्ट्री के ही वीडियो डालता हूं, न तो बायो के और न एग्रीकल्चर के वीडियो अब मैं नहीं डालता हूं, ठीक है भाई। क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम है मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखा था। एबीसी का अगर इसको डिफाइन मैं करना चाहूं तो ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, बी का मतलब होता है बायो और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी इन तीनों सब्जेक्टों को मैं लास्ट ईयर पढ़ाता था, इसलिए मैं इस चैनल का नाम रखा था एबीसी अंकित शर्मा क्लासेस, ठीक है डियर। आपको अब इस चैनल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। डियर स्टूडेंट, अब अपनी आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर की मैं बात करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगर बात करें, एक तो क्रिस्टल जालक पढ़ा था, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एकक कोष्टिका, यही पढ़ी थी ना, एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एकक कोष्टिका के प्रकार। क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट? एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के प्रकार। और ये जो प्रकार पढ़े थे डियर स्टूडेंट, किसके आधार पर पढ़े थे? आपको याद हो तो किसके आधार पर? अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। किस प्रकार अवयवी कण इसमें व्यवस्थित है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है भाई। और कितने थे ये आपको याद है तो? कितने प्रकार की थी ये भाई? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4, ठीक है भाई। तो हल्का सा दोबारा मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं, ताकि अगर गलती से भी पिछला टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो इस रिवीजन की सहायता से वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं पहले बना रहा हूं घन, बना रहा हूं एक घन। बनाना आप सभी जानते हैं, सभी टैलेंटेड बच्चे हैं आप सभी, ठीक है भाई। और मेरे तो आप सभी शेर और सेमिया हैं, और शेर और सेमिया तो सबसे आगे रहते हैं भाई। हाँ जी, ये इस तरीके से ये मैंने बना दिया डियर स्टूडेंट। क्या बना दिया? घन बना दिया। अब बात करते हैं सिंपल सी बात, पहली जो एकक कोष्टिका है उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? उसका नाम है आद्य या सरल एकक कोष्टिका, आद्य या सरल एकक कोष्टिका, ठीक है भाई, एकक कोष्टिका। इसको शॉर्ट में बोला जाता है डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें एससीसी, यानी सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके कोनों पर बात करें, सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, तो उसे अपन बोलेंगे डियर एससीसी, यानी आद्य या सरल एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। यही बात बताई थी मैंने पिछले वीडियो में आपको, ठीक है भाई। कौन से हो गए ये? तो 1, 2, ठीक है भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हो गए। यदि कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है तो कौन सी एकक कोष्टिका होगी डियर स्टूडेंट? वो होगी आपकी एससीसी,
ठीक है भाई। जनरली मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे हमारा रूम है, प्रेजेंट टाइम में जो आप ये वीडियो देख रहे हो, एक रूम में बैठ के देख रहे हो, तो हम अपना रूम देखिए किस तरीके से, एक घन की तरह से। तो वो प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए सिंपल जो हमारा रूम है, ठीक है भाई, जिसके 8 कोणों पर अगर अपन बात करें अवयवी कण उपस्थित है, वो किसका एग्जाम्पल होगा? सरल मात्रा कोष्टिका, ठीक है भाई। हाँ जी, दूसरी जो हमारी एकक कोष्टिका है वो है हमारी डियर, वो है अगर बात करें काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित भी बोल सकते हैं अपन, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड सेल। क्या होता है भाई डियर, अगर अपन बात करें कोनों के अलावा ऐसी मात्रा कोष्टिका या ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के अलावा यदि केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, किसमें डियर स्टूडेंट? केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, तो ऐसी मात्रा कोष्टिका को अपन बोलेंगे काय केंद्रित मात्रा कोष्टिका, ठीक है भाई। यानी मेरे कहने का मतलब आप ये समझ गए कि जो रूम है इसके 8 कोणों पर अवयवी कण है, और इसके मिड पॉइंट में, जो बीच वाले पॉइंट में भी यदि अवयवी कण उपस्थित है, तो ये कैसी एकक कोष्टिका होगी? BCC, ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। बात करें नंबर 3, तीसरी है डियर आपकी फलक केंद्रित मात्रा कोष्टिका या एकक कोष्टिका, बात एक ही है, एकक कोष्टिका। हाँ जी, ये बात हो गई आपकी। अब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या है? यानी अगर बात करें अगर अपन कि कोनों के अलावा यदि फलक के केंद्र में भी, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, तो ऐसी मात्रा कोष्टिका कहलाती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या मात्रा कोष्टिका। जैसे मैंने आपको जनरली बताया, जो हमारा रूम है, जो इसकी प्रत्येक दीवार है, वो क्या है डियर? सब क्या है आपके? फलक। और इनके फलक के केंद्र में, इनके मिड पॉइंट में, बीच में यदि क्या है? अवयवी कण उपस्थित है, तो वो अवयवी कण अगर इसमें पूरे फलक में, यानी पूरी दीवारों पर अगर बात करें अपन, क्या है भाई? अवयवी कण उपस्थित है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे भाई? फलक केंद्रित। तो जैसे ये हो गया एक फलक, 2 ये हो गया, 3 4, एक नीचे और एक ऊपर, इस तरीके से टोटल फलक हो गया आपके, ठीक है भाई। जैसे मैंने आपको बताया था, एक फलक इधर हो गया, एक दीवार ये हो गई, एक सामने वाली 2, ठीक है भाई, एक इधर 3, एक हो गई 4, 5वीं नीचे और 6ठी आपकी ऊपर। इस तरीके से प्रत्येक फलक, टोटल फलक कितने होते हैं? घर में 6 फलक होते हैं हमारे। अगर बात करें कितनी दीवारें हैं हमारे रूम में, अगर एक बात करें घन की तरह रूम होता है 6 दीवारें हैं, तो उस तरीके से अपन बोल सकते हैं। इसमें अगर अपन बात करें कोनों के अलावा फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण, सभी फलकों के केंद्र में भी क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। लास्ट आती है डियर स्टूडेंट आपकी इसमें आधार, या इसको बोलते हैं अंतई मात्रा कोष्टिका या एकक कोष्टिका। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट शॉर्ट में ECC, एंड सेंटर्ड सेल। इसमें क्या होता है? वहां पर हमने देखा था इससे अभी FCC में प्रत्येक फलक पर, इसमें प्रत्येक फलक पर नहीं पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें प्रत्येक फलक पर अवयवी कण नहीं पाए जाएंगे इस मात्रा कोष्टिका में। इसमें होगा क्या? ये तो आप कंफर्म मानिए कि कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होंगे जब भी वो एकक कोष्टिका होंगे, ये कंफर्म है। हाँ जी। अब किन्हीं 2 फलकों पे, किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में यदि अवयवी कण उपस्थित हो, कैसे फलक? जो कि आमने सामने हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, यदि उनके केंद्र में अवयवी कण उपस्थित हो, तो उस प्रकार की जो मात्रा कोष्टिका होगी उसे अपन बोलेंगे अंतई मात्रा कोष्टिका, या आप इसको ये भी बोल सकते हो आधार मात्रा कोष्टिका। क्लियर है ये? अब जैसे आप देख रहे हो इसके जस्ट सामने ये हो गया है ना, आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा इसको किस तरीके से बना सकते हो? एक ये हो गया फलक, एक इसके सामने वाला ये हो गया, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है भाई। ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही बना सकते हो, एक नीचे और एक ऊपर, इस तरीके से। यानी 3 तरीके से अपन ECC को बना सकते हैं। कैसे? एक अपन ने बांध दिया, यहां रख दिया अवयवी ने, तो इसके सामने रखेंगे, ठीक है भाई। हमारा जो रूम है, अगर एक अवयवी कण इधर रखा अपन है, तो उसके जस्ट सामने अपन इधर रखेंगे, ठीक है भाई। तीसरी चीज कैसे हो सकती है? एक अगर नीचे अवयवी कण रख रहे हैं अपन, तो चौथा कहां रखेंगे अपन? अगर ऊपर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है किन्हीं 2 फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, और ऐसे फलक कैसे होंगे? जो एक दूसरे के विपरीत हो, आमने सामने हो, तो ऐसी मात्रा कोष्टिका होगी आपकी ECC, ठीक है भाई। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं और आप अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं इसके बारे में, ठीक है भाई। आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है भाई। हाँ जी। अब बात करते हैं इसमें अपन डियर,
हमारा जो आज का टॉपिक है भाई, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, हल्का सा रिवीजन कराया है मैंने आपको, ताकि आप इसको और अगर थोड़ी बहुत आपके समझ में नहीं आया है तो और अच्छी तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं आज उनको भी ये चीज समझ सके। ठीक है भाई, हाँ जी, हो गया। हमारा टॉपिक है आज का एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, हाँ जी, क्या है भाई, एकक कोष्टिका के पैरामीटर। देखिए सबसे पहले बात करें सर पैरामीटर क्या होता है। डियर, अगर मैं बात करूं पैरामीटर क्या होता है, तो ऐसी राशियां जिनके आधार पर अपन एकक कोष्टिका का निर्धारण करेंगे, ऐसे मापदंड जिनके आधार पर हम एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार की हो सकती है, क्या इनसे कितने जालकों का निर्माण हो सकता है, मापदंड क्या है, पैरामीटर ये है, उन्हें अपन बोलेंगे। ठीक है भाई, तो अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, इसके लिए अगर अपन बात करें, एक वैज्ञानिक था ब्रेवी। कौन सा था भाई, ब्रेवी। अब इसका ब्रेवी नाम क्यों रखा गया भाई, क्योंकि ये बहादुर था। क्यों भाई, ये बहादुर था। भाई बहादुर व्यक्ति ही तो ऐसी खोज कर पाएगा, ऐसे पैरामीटर जो इतनी डीपली अंदर सोच सकता है। तो बहादुर था, इसलिए लोग बागों ने प्यार से बोल दिया भाई ब्रेव है ये। क्या भाई, ब्रेव और बहादुर है कि इसने पैरामीटर के बारे में हमको, एकक कोष्टिका जो कि खुद ही क्रिस्टल जालक का बहुत ही छोटा सा भाग है, उसके पैरामीटर इसने बना दिए, तो ये बहादुर हुआ नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो अपन इसको बोलेंगे, यानी अगर बात करें ब्रेवी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है भाई, मात्र कोष्टिका या एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर बताए डियर, वो कितने बताए, 6 बताए, यानी 6 पैरामीटर बताए। कितने बताए, 6 पैरामीटर। और इन 6 पैरामीटरों को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में डियर, 2 भागों में विभाजित किया। बात करें पहली चीज, अगर मैं बात करूं तो पहले किया था इन्होंने अक्षीय दूरियां। ठीक है भाई, और दूसरी की थी इसने अक्षीय कोण। अक्षीय कोण क्लियर है भाई, अक्षीय दूरी और दूसरा अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियों को अपन बोल सकते हैं अक्षीय लंबाई भी, अक्षीय लंबाई। ठीक है भाई, तो क्या समझे आप, यदि आपसे पूछा जाए एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बारे में हमको किसने बताया था, ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने। बहादुर था भाई, इसने बताया था कि 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं डियर, 6 पैरामीटर होते हैं। और इन 6 पैरामीटरों को इन्होंने 2 श्रेणियों में विभक्त किया। एक तो किया अक्षीय दूरियां, या इसको अपन बोल सकते हैं अक्षीय लंबाई, एक किया था अक्षीय कोण। अब इनके बारे में एक एक करके अपन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई क्या होती है। देखिए इधर आप, अक्षीय दूरियां या बात करें अक्षीय लंबाई। हाँ जी भाई, अक्षीय दूरियां या अक्षीय लंबाई। ठीक है भाई, ये बात होगी। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं इसमें डियर, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डियर मात्रक कोष्टिका बनानी पड़ेगी, तभी अपन इसके बारे में समझ सकेंगे। जैसे यदि घन बना लीजिए या मात्रक कोष्टिका बना लीजिए, ये मैंने घन बना लिया, इस तरीके से। जानते हैं सभी घन बनाना, सभी टैलेंटेड बच्चे हैं भाई। घन बन गया ये अच्छी तरीके से आपका। हाँ जी, अब अक्षीय दूरी और अक्षीय लंबाई की अगर मैं बात करूं डियर, तो इसके लिए समझने के लिए बीच की ये लाइन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये मैंने इधर इसको इतना आगे कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा आगे इधर कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने आगे इधर कर दिया। ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया। हाँ जी, ये इस तरीके से हो गया। अब आप इसमें ये देखोगे, देखिए इधर, ये तो हो जाएगा आपका एक्स अक्ष। ठीक है भाई, ये हो जाएगा डियर आपका वाई अक्ष, ये हो जाएगा आपका जेड अक्ष। कौन सा हो जाएगा, जेड अक्ष। ये कौन सा हो जाएगा डियर आपका वाई अक्ष। ये कौन सा हो जाएगा, जेड अक्ष। वो ये तो वाई अक्ष हो जाएगा। ये कौन सा होगा, एक्स अक्ष। ये कौन सा हो जाएगा, जेड अक्ष।
डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं एक्स अक्ष, इसकी ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये है स्मॉल ए, क्या है डियर स्टूडेंट स्मॉल ए, ये क्या है स्मॉल बी, ये क्या है स्मॉल सी। अर्थात मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं एक्स अक्ष में लंबाई या दूरी में बात कर सकता हूं, क्या है भाई स्मॉल ए, क्या है भाई डियर स्मॉल ए। दूसरी मैं बोल सकता हूं y अक्ष में लंबाई, ठीक है भाई, या दूरी क्या है भाई स्मॉल बी, क्या है डियर स्मॉल बी। तीसरी मैं बात कर सकता हूं जेड अक्ष में लंबाई एवं अगर अपन बात करें दूरी, क्या है भाई स्मॉल सी, क्या है डियर स्मॉल सी। तो ये हो गया। तो ये ए बी सी क्या है डियर स्टूडेंट, ये सभी क्या है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, ठीक है भाई। या अपन इनको बोल सकते हैं अक्षीय लंबाई, ठीक है भाई, दोनों बात एक ही है, चाहे आप अक्षीय दूरी बोल दो इसको, चाहे अक्षीय लंबाई बोल दो, ठीक है भाई। तो एक सिंपल सी बात हमको ये समझ में आई, अगर पैरामीटर की बात करूं तो 6 पैरामीटर में से अगर बात करें 3 होती है जो ए बी सी, ठीक है भाई, क्या है भाई ये ए बी सी क्या है अक्षीय दूरियां या अक्षीय लंबाइयां, ठीक है भाई। 3 पैरामीटर के बारे में हमको पता चल गया भाई, टोटल कितने हैं डियर 6 है ना, 2 श्रेणियों में बांटा है, तो 3 तो अपन को पता चल गया। अब अपन को ये कंफर्म करना है और कैसे पैरामीटर होते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा मन में आपके क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमको ये तो आपने बता दिया कि 3 अक्षीय दूरी होती है ए बी सी ये, ठीक है भाई, लेकिन हमको एक बात स्पष्ट समझ में नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है, भाई आप मुझसे लाइव नहीं बोल रहे, लेकिन क्या है मेरी जो अंतरात्मा है वो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी मन की बातों को मैं समझ लेता हूँ। जब मैं आपकी क्लास लेता हूँ तब भी आपको पता रहता है कि मैं आपकी मन की बातों को पढ़ लेता हूँ। ये गॉड गिफ्ट है भगवान की तरफ से मेरे पास कि मैं स्टूडेंटों के हाव भाव को देखकर ये पढ़ लेता हूँ कि कौन से स्टूडेंटों के मन में क्या चल रहा है, ठीक है भाई, उनकी एक्टिविटीज को देखकर, ठीक है भाई। तो ये स्टूडेंट मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में मुझे जानकारी है, चाहे वो मेरे शेर हो या मेरी सेनिया हो, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर अपन बात कर रहे हैं इधर देखिए अक्षय दूरी अक्षीय लंबाई की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें देखिए इसको मान लेते हैं अपन केंद्रीय कण। केंद्रीय कण से अन्य कण तक जो दूरी है डियर स्टूडेंट, केंद्रीय कण से अन्य कण तक जो दूरी है, किसी ठोस की बात करूं, घन क्या हो गया एक तरह से ठोस, ये पूरा क्या है भाई ठोस है। इस ठोस में केंद्रीय कण, ये मान लीजिए जो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ये क्या हो गया केंद्रीय कण, क्या मान लिया डियर स्टूडेंट मैंने ये केंद्रीय कण। तो इस केंद्रीय कण की अगर मैं बात करूं, इस केंद्रीय कण से अन्य कण तक जो दूरी है वही क्या कहलाएगी आपकी अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई। तो सिंपल सी भाषा में लिख देता हूं शॉर्ट में, क्या केंद्रीय कण से अन्य कण तक दूरी क्या कहलाएगी आपकी अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई, ठीक है भाई। किस में डियर स्टूडेंट, ये ठोसों में, भाई घन ठोस ही तो है ना, तो ठोसों में केंद्रीय कण से अन्य कण तक जो दूरी है वो क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई। क्लियर है आपके, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, 3 पैरामीटर के बारे में आपको पता चल गया। हाँ जी, दूसरा मैंने बताया था डियर स्टूडेंट आपको अक्षीय कोण के बारे में, क्या बताया था अक्षीय कोण के बारे में। क्या होता है भाई अक्षीय कोण, पहले इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। देखिए डियर, जितनी भी अक्षीय दूरियां हैं, इन अक्षीय दूरियों के मध्य उपस्थित कोण को ही अपन क्या बोलते हैं अक्षीय कोण बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात मैं ये बोल सकता हूं, अक्षीय दूरियों के मध्य उपस्थित कोण, ठीक है भाई, उपस्थित कोण। कहने का मतलब ये देखिए ए है, ये बी है, तो इनके मध्य ये जो है इस कोण को क्या बोलेंगे अपन अक्षीय कोण। बी और सी है, इसके मध्य अपन क्या बोलेंगे अक्षीय कोण। सी और ए है, ये दूरी होगी, इनके मध्य के कोण को क्या बोलेंगे अपन अक्षीय कोण। तो 3 कोण हो गए ना। अब छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसमें तीनों कोण कौन कौन से होंगे उनके बारे में अपन को जानकारी भी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई, जिसकी सहायता से अपन आसानी से अक्षीय कोण निकाल सकते हैं।
ठीक है भाई, एक पैटर्न बता रहा हूं, आप हमेशा ये याद रखिए। मान लीजिए इमेजिन कर रहे हैं अपन कि ए बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, अल्फा, बी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, बीटा, और सी बराबर क्या होता है गामा। भाई इसको अपन आसानी से याद रख सकते हैं इस पैटर्न को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ए बराबर क्या होता है अल्फा, बी बराबर क्या होता है बीटा, ठीक है भाई, और सी बराबर क्या होता है गामा, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, जो मिसिंग है ना वही यहां पर कौन आएगा। देखिए ए और बी है, क्या मिसिंग है इसमें, सी, तो कौन सा कौन आना चाहिए, गामा। तो हम ये बोल सकते हैं ए और बी की जो अक्षीय दूरी है उनके मध्य कौन सा कौन होगा, गामा कौन। तो मैं बोल सकता हूं ए एवं बी अक्षीय दूरी के मध्य, ठीक है भाई, कौन सा कौन होगा, गामा कौन, गामा अक्षीय कौन, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। सर गामा कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट, डियर स्टूडेंट, या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं तो इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। आपको पता है ए और बी मिल रहे कॉमन, ए और बी, क्या बच गया इसमें, सी, तो क्या आना चाहिए इसमें, गामा। भाई ए और बी तो आ ही नहीं सकता इसमें, तो क्या आएगा, गामा आएगा, तो ये गामा आ जाएगा। तो यहाँ का कौन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गामा। हाँ जी, बात करते हैं बी और सी। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपसे मैं नहीं पूछ सकता, और मुझे विश्वास है अगर मैं आपसे पूछता तो काफी मेरे जो शेर है, मेरे जो श्रेणियां है, वो इसका जवाब आसानी से सही देते। हाँ जी, तो इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी और सी, क्या कॉमन, बी और सी, तो क्या बच गया यहाँ पर अल्फा, तो ये कौन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अल्फा। अर्थात मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट यहाँ पर बी एवं सी के मध्य क्या हो जाएगा भाई, अल्फा, अल्फा हो जाएगा ना, बी और सी के मध्य क्या हो जाएगा, अल्फा अक्षीय कोण। हाँ जी, इसके बाद सी और ए के मध्य बात करें, सी और ए क्या बच गया, बीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। तो मैं बोल सकता हूं इसमें सी एवं ए के मध्य क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, बीटा। तो इस तरीके से हमको ये पता चला कि अक्षीय दूरियां कितनी होती हैं, 3, कौन सी, ए बी सी, ठीक है भाई। और बात करें अक्षीय कोण कितने होते हैं, अगर अपन बात करें अक्षीय कोण भी होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, अगर बात करें अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर अपन इनको टोटल करेंगे तो कितने आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, 6। भाई आप सभी की गणित अच्छी है ना, 3 + 3 6 ही तो होते हैं, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब टोटल पैरामीटर कितने हो जाएंगे, 6। तो इस आधार पर ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने मात्रक कोष्टिका के कितने पैरामीटर बताए, 6 पैरामीटर। कंप्लीट है, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताए। तो 3 पैरामीटर तो अक्षीय दूरियां होती हैं और 3 पैरामीटर होते हैं अक्षीय कोण। किस तरीके से निकालते हैं, इस डायग्राम की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये अपना टॉपिक था आज, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और मैं करा देता हूं, फिर अपन इस वीडियो को आज समाप्त करेंगे, क्योंकि आज लाइव नहीं है, तो स्वाभाविक है इस वीडियो को अपन शॉर्ट बनाएंगे ताकि आपको देखने में और इसको डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं आए। हाँ जी, तो आप आसानी से समझ गए, इसका मतलब शॉर्ट रूप में एक बार फिर मैं बता देता हूं। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से पैटर्न होता है, ये वाला, ये जानिए आप। तो इसको अपन ने मान लिया था डियर क्या, एक्स अक्ष, इसको अपन ने मान लिया था वाई अक्ष, ठीक है भाई, और इसको मान लिया था जेड अक्ष। इस एक्स अक्ष की दूरी अपन ने क्या मानी है, स्मॉल ए, इसकी क्या मानी है बी, इसकी क्या मानी है सी, ठीक है भाई। तो हमको ये पता चल गया ए बी सी ये तीनों क्या है, अक्षीय दूरियां। क्या है डियर स्टूडेंट, अक्षीय दूरियां। हाँ जी, अक्षीय दूरियां हो गई आपकी। दूसरी बात करें, आपको मैंने बताया था स्मॉल ए और बी के मध्य कौन सा कौन होगा, अक्षीय कौन होगा, वो कौन सा होगा, गामा, गामा होगा ना। और बात करें बी और सी के मध्य कौन सा अक्षीय कौन होगा, अभी आपको मैंने बताया था, याद है तो, क्या, अल्फा। और सी और ए के मध्य कौन सा होगा, अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका कौन सा, बीटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा ये क्या हो जाएंगे आपके अक्षीय कोण। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए आपके, टोटल 6। तो इन सभी के बारे में जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी डियर स्टूडेंट, ब्रेवे ने दी थी। किसने दी थी, ब्रेवे ने, ठीक है भाई। हाँ जी, एक छोटा सा टॉपिक है,
जो कि पिछले साल नहीं था, इस साल थोड़ा सा उसको ऐड कर दिया गया एनसीईआरटी में। हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए इस लेसन में जो आपको नहीं आती हो। ठीक है भाई। बात करें क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्या डियर, क्या बोला मैंने? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। ठीक है भाई। बात करें क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है। ठीक है भाई। क्रिस्टल की, सॉरी यहां पर लिख देता हूं मैं जालक। हाँ जी। अब आपको ये तो पता है क्रिस्टल जालक क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण है उनकी निश्चित और नियमित अवस्था पाई जाती है। इस निश्चित और नियमित अवस्था को ही अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इसके लक्षण आपको बताने तो जनरली में एक यहाँ पर एक मात्र कोष्टिका का डायग्राम बना देता हूं, उसकी सहायता से ही हम इसके लक्षणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इधर, ठीक है भाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूर होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में अपन को। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण की अगर अपन बात करें तो ये मैंने बना दी, एक मात्र कोष्टिका मैंने बना दी। क्या बना दी डियर? मात्र कोष्टिका। सर मात्र कोष्टिका, ये तो क्रिस्टल जालक। भाई मात्र कोष्टिका किसका रूप है? क्रिस्टल जालक का छोटा रूप ही तो है। तो ज्यादा क्रिस्टल जालक बनाने के बजाय मैंने इस की सहायता से ही आपको इस लक्षण को मैं क्या कर दूंगा? डिफाइन कर दूंगा। ठीक है भाई। हाँ जी। पहला लक्षण क्या है इसका भाई? कि किसी भी क्रिस्टल जालक की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल जालक में जो भी बिंदु लगे होते हैं, ये वाले बिंदु, जैसे ये बिंदु लगे, प्रत्येक बिंदु को अगर अपन बात करें, प्रत्येक बिंदु को अपन बोलते हैं जालक बिंदु या जालक स्तर, जो कि मैं ऑलरेडी जब मैंने आपको क्रिस्टल जालक की परिभाषा बताई थी तब मैंने आपको बता दिया था। क्या बोला मैंने? कि क्रिस्टल जालक में पहला जो इसका अभिलक्षण बोलूं तो मैं क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु, ठीक है भाई, प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? सिंपल सी बात बोल सकता हूं, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं जालक बिंदु, या मैं बात करूं तो जालक। क्रिस्टल जालक पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है भाई। पहला लक्षण क्लियर हो गया कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को अपन क्या बोलते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल। ठीक है भाई। जालक बिंदु या क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? जालक स्थल अपन बोलते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। दूसरी अगर अपन बात करें इसमें डियर स्टूडेंट, दूसरा लक्षण क्या होगा इसमें अगर अपन बात करें तो? दूसरा लक्षण ये कि ये जो बिंदु हैं ये किसको निरूपित कर रहे हैं? भाई जालक बिंदु जो है किसको निरूपित कर रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं इसमें? भाई ये प्रत्येक बिंदु जो है डियर स्टूडेंट वो हमको बता रहे हैं अवयवी कणों के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? अवयवी कणों के बारे में। भाई ये बिंदु हमको ये तो बता रहे हैं कि ये अवयवी कण है। भाई ये पॉइंट हमको ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि ये क्या है? अवयवी कण है। तो जालक बिंदु में जो अगर क्रिस्टल जालक में ये जो प्रत्येक बिंदु है, जो जालक बिंदु है, या आप जनरली ये बोल सकते हो जालक बिंदु है, किसको निरूपित करते हैं? अवयवी कण को। हमको ये बताते हैं ये अवयवी कण। ठीक है भाई। जो कि क्या हो सकते हैं? ये जो अवयवी कण है जो क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, ठीक है भाई, अणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? आयन हो सकते हैं। ठीक है भाई। दो लक्षण सिंपल है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है। सिंपल है भाई, ज्यादा कुछ नहीं। ये चीज अपन ने क्रिस्टल जालक की परिभाषा में पढ़ लिया था। हाँ जी भाई। तीसरा लक्षण अगर अपन बात करें डियर, देखिए प्रत्येक जो जालक बिंदु है, ठीक है भाई, जब उनको जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, जब उनको जोड़ा जाता है तो उनसे क्या होता है? क्रिस्टल जालक की ज्यामिति के बारे में अपन को पता चलता है। जैसे देखिए ये जालक बिंदु हो गया, इस तरीके से अपन को पता चल रहा है, यानी इसकी त्रिविमीय ज्यामिति की आपको ये पता है। क्रिस्टल जालक जो होता है वो कैसा होता है? त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय का मतलब मैंने बताया था लंबाई, ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है भाई। ये तीनों इसमें अवयवी कण है वो निश्चित और नियमित रूप से पाए जाते हैं। ये मैंने आपको क्रिस्टल जालक में बताया था। तो त्रिविमीय जो ज्यामिति व्यवस्था है वो किसके द्वारा पता चलती है अपन को? जालक बिंदु की। भाई जालक बिंदु इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं इसमें अवयवी कणों के रूप में, ताकि हमको ये बताता है कि क्रिस्टल जालक कैसे होता है? त्रिविमीय, यानी तीनों विमाएं इसमें निश्चित होती हैं। ठीक है भाई। कौन सी विमाएं? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई।
ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। तो तीसरी बात ये है कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इसमें जो जालक बिंदु है वो हमको किसके बारे में बताता है कि इसकी ज्यामिति कैसी है, त्रिविमीय व्यवस्था। हाँ जी, हो गया। अब बात करते हैं एक लास्ट, और इसमें लक्षण देख लीजिए। चौथा लक्षण ये है कि अगर बात करें प्रत्येक जो जालक बिंदु होता है, यदि उनको समतल रूप से जोड़ा जाए इस तरीके से, तो उससे किसका निर्माण होता है, फलक का निर्माण होता है। मान लीजिए आपको पता है, जैसे एक रूम का एग्जाम्पल, रूम के दोनों कोण बात करें तो ये दोनों कोण से क्या होगी, एक दीवार तैयार होगी, और दीवार को मैंने क्या बताया था डियर स्टूडेंट, फलक। तो एक तरीके से ये हो गया फलक। दो जालक बिंदु इस तरीके से जुड़े तो ये क्या हो गया, फलक तैयार हो गया। ये दो जालक बिंदु तैयार हो गए तो ये एक फलक तैयार हो गया। ये दो जालक बिंदु समतल रूप से जुड़ गए तो क्या तैयार हो गया, एक फलक तैयार हो गया। ये दो जालक बिंदु जुड़ गए तो ये क्या हो गया, फलक तैयार। यानी यदि दो जालक बिंदु समतल रूप से जुड़े हुए हैं तो उससे क्या तैयार होता है, फलक। यानी दो समतल पृष्ठों पर जुड़े जालक बिंदु किसका निर्माण करते हैं भाई, फलक का। किसका भाई, फलक। तो ये सिंपल सी बात है, हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है भाई, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास जो अपन पढ़ाना चाहते थे वो चीजें मैंने आपको बता दी है इसमें। अब इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता था उससे तो कम हुआ है। लेकिन अगर अपन बात करें, ये केवल इसलिए आपको मैंने बताया ताकि आज का जो दिन है हमारा वो खराब नहीं जाए। ठीक है भाई, डियर स्टूडेंट, आप सभी से मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं, कल हो सकता है मैं आपकी क्लास ले सकता हूं। ठीक है भाई, तो मैं आपको 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना डियर, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं और बहुत अच्छी सी ट्रिक्स है आपको मैं बताऊंगा, और उस ट्रिक्स की सहायता से अपन उस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत टफ है। अच्छे स्टूडेंटों को उसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है। सर ऐसा क्यों? जब उस आपको सारणी में उसको देखोगे कि अल्फा बीटा गामा की लंबाई कैसे ज्ञात करें, क्रिस्टलों को संख्या कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए अगर अपन बात करें बहुत टफ चीज है। उसको पढ़ाने वाले टीचर, अच्छे टीचरों के भी पसीने आ जाते हैं। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो मेरे भी पसीने आ गए थे। फिर मैंने हार्ड वर्किंग करके उसकी एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई, और ऐसी ट्रिक्स बनाई कि जब से वो ट्रिक्स मैंने बनाई है तब से बच्चे जब भी उसको पढ़ते ना उनको मजा आता है पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, क्योंकि उसमें 2 चीजें छिपी हुई है। क्या भाई? पहली चीज, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी विशेषता आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने ट्रिक्स बनाई है ना वो मैंने अपने ऊपर ही बनाई है। ठीक है भाई, मैंने जो ट्रिक्स बनाई है वो अपने ऊपर ही बनाई है, क्योंकि मोस्टली जो मैं ट्रिक्स बनाता हूं वो मेरे प्यारे स्टूडेंट और खुद के ऊपर। मुझे अन्य से कोई मतलब नहीं है, मैं अन्य बातों पर, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता, केवल मैं और मेरे स्टूडेंट, ठीक है भाई, उनको ध्यान में रखते ही मेरी ट्रिक्स तैयार होती है। ठीक है भाई, जो मेरी ट्रिक्स है इन दोनों को ध्यान में मैंने रखा हुआ है। अब इस ट्रिक्स में क्या कहा है, जैसे मैंने बताया था, इसमें मेरी विशेषताओं के बारे में बताया गया। वैसे बहुत से स्टूडेंट जानते हैं मेरी विशेषताओं के बारे में, लेकिन फिर भी इसमें मैंने बहुत अच्छी चीजें बता रखी है जिसकी सहायता से आप आसानी से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मैंने एक नंबर सेव कर रखे हैं, और वो नंबर ऐसे हैं, खासकर बात करूं मेरे प्यारे जो शेर हैं, ठीक है भाई, अगर वो बात करना चाहते हैं, हमारी जो फेवरेट हीरोइन है, ठीक है भाई, अगर बात करें, वैसे मेरी फेवरेट हीरोइन तो और कुछ भी है, बात करें मेरी तो अलग है, लेकिन बात करें बॉलीवुड की, अगर अपन बात करें, लोग बाग कहते हैं कि ये हीरोइन बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है भाई, उसके नंबर आपको कल मिलेंगे उसमें, तो आप बात कर सकते हो उसमें। ठीक है भाई, नंबर, क्योंकि उन नंबरों में ही छुपा है जालक बिंदुओं की संख्या। ऐसी ट्रिक्स मैंने बनाई है, उन नंबरों में ही छिपा है जालक बिंदुओं की संख्या। दूसरी बात, जो मेरी प्यारी शेरनियां है उनके लिए अगर बात करें, जैसे शेर के लिए तो हो गए हीरोइन और शेरनियों के लिए हो गए हीरो, तो हीरो के लिए अगर अपन बात करें तो उसमें एक हीरो है, बस देखिए मेरा फेवरेट हीरो अलग है, आपके सभी का अलग होगा, ठीक है, तो उस फेवरेट हीरो की बात करें, उसके नंबर भी आपको कल मिलेंगे, ठीक है भाई, और उन नंबर की सहायता से आप आसानी से उन जालक बिंदुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। तो उस ट्रिक्स में 2 चीज खास बताएंगे, एक तो आपको प्रॉपर आपके जो हीरो हैं उनके या हीरोइन है उसके आपको नंबर मिलेंगे, दूसरी बात हल्की सी मेरी विशेषताओं के बारे में पता चलेगा, जो कि मैं 2 साल पहले था अब नहीं हूं।
तो उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे लाइव क्लास। उस चीज को मैं इस क्लास में भी ऐड कर सकता था, लेकिन वो उस क्लास को लेने में तभी है जब बच्चे सामने हो, क्योंकि पढ़ाने में मजा तभी है। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो जब तक जब ट्रिक्स से कोई चीजें पढ़ाऊंगा तो सामने आप हो तो बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, रिकॉर्डेड क्लास में मैं खुद बोल रहा हूं और फिर वो वाली बात नहीं, लाइव क्लास में अलग ही एक मजा है। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि सर अपन कल की क्लास कौन से टाइम में। ठीक है भाई, तो कल का टाइम आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा 12 से 3 के बीच में आपका जो भी टाइमिंग है वो आप रख सकते हो, क्योंकि सुबह तो मैंने जैसे बताया था कल शादी का प्रोग्राम है तो हो सकता है डिस्टरबेंस हो सकता है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं ये कर सकता हूं कि 12 से 3 के बीच अपन टाइम रख सकते हैं कल लाइव क्लास का। ठीक है भाई, फिजिक्स और मैथ की क्लास शायद ऑफ रह सकती है, आप और उन सर से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मैं कल आपके लिए टाइम निकाल सकता हूं 12 से 3 के बीच में। जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपना मत दीजिए मुझे और बताइए, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है भाई, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी करना है, और अपने सुनहरे अगर अपन बात करें हाथों से इस पे कमेंट भी करना है यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी। ओके डियर स्टूडेंट, ओके मेरे प्यारे शेर और शेरनिया। ठीक है भाई, आप इस क्लास से कितने ज्यादा संतुष्ट हो उसको मुझे आप बताइए इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, कल मिलेंगे अपन अपनी लाइव क्लास में। गुड लक एंड गुड विश।